वर्तमान के प्रति जागरूक होता है वह वास्तव में ही अतीत और भविष्य के प्रति जाग जाता है। इसलिए वर्तमान का बहुत बड़ा मूल्य है। इससे हम यथार्थ परिप्रेक्ष्य में समझे। वर्तमान को संवारने में जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जागरूकता हटी, दुर्घटना घटी। सुतारे पाड़ा जने, जागतारे पारी जने। जो सोता है वह खोता है और जो जागता है वह पाता है। संपला ते संपला, जो सो गया वह खो गया। तो जीवन में जागरूकता जरूरी है। हर क्रिया में जागरूकता होनी चाहिए। खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, रहने में, कहने में, हर प्रवृत्ति में जागरूकता। और बार बार चिंतन करना, मेरा एक एक क्षण जागरूकता के साथ व्यतीत हो। मेरा एक एक क्षण जागरूकता के साथ व्यतीत हो, इस प्रकार का चिंतन करना। और चिंतन करते करते एक दिन व्यक्ति आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा बन जाता है। तो जागरूकता का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। तो जागरूकता के 4 सूत्र बताए हैं। उनमें पहला सूत्र है ध्यान। ध्यान के द्वारा व्यक्ति जागरूकता को प्राप्त हो सकता है। ध्यान अतीत को पढ़ने का सक्षम माध्यम है। ध्यान के द्वारा व्यक्ति में अपने उत्तरदायित्व का भान होता है। जहाँ ध्यान है वहाँ मान है, महानता है। और ध्यान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम व्यवहार में भी बोलते हैं बहुत ध्यान से रसोई बनाना। गुरु शिष्य से कहते हैं शिष्य ध्यान से साधना करना, ध्यान से व्याख्यान देना, ध्यान से ये प्रवृत्ति करना, मतलब जागरूकता के साथ प्रवृत्ति करना। और ध्यान साधना का बहुत बड़ा मूल्य बताया। भारतीय दर्शन में ध्यान का विशेष महत्व है। और एक शब्द में यदि हम कहें तो ध्यान भारतीय दर्शन की आत्मा है। जिसका ध्यान सद जाता है वह व्यक्ति भीतर में प्रवेश कर लेता है। अभी हम बाहर की दुनिया में घूम रहे हैं। अधिकांश लोग बहिर यात्रा कर रहे हैं। यदि अंतर यात्रा करना है, अपने स्वरूप को जानना है, आत्मनिरीक्षण करना है, अपने दोषों को देखना है, निर्दोषी बनना है, उसके लिए जागरूकता जरूरी है। और जागरूकता के विकास के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान का अर्थ है निर्विचारता। ध्यान का अर्थ है किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना। ध्यान का अर्थ है संकल्प विकल्पों से ऊपर उठना। ध्यान की साधना सर्वोत्तम साधना है। भगवान महावीर ने 12.5 वर्षों की साधना में ध्यान और तप इन 2 का आलंबन लिया, जिसका परिणाम भी आया घाती कर्मों को क्षीण किया और ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वर्तमान युग तनाव का युग है, डिप्रेशन का युग है, अवसाद का युग है और आपाधापी का युग है, अंधानुकरण का युग है। जिसके कारण व्यक्ति अस्त व्यस्त हो रहा है। जहां अस्त व्यस्तता है वहां फिर तनाव है, और जहां तनाव है वहां खिंचाव है, जहां खिंचाव है
वहां बीमारी है, व्याधि है, आदि है। तनाव मुक्ति का अमोघ साधन क्या है? ध्यान है। ध्यान चेतना का विकास करे। हम भगवान महावीर के आभारी हैं जिन्होंने ध्यान का सूत्र दिया। गुरुदेव तुलसी और महाप्रकृति के हम आभारी हैं जिन्होंने भगवान महावीर की ध्यान परंपरा को पुनर्जीवित किया। आज ध्यान के कितने शिविर लग रहे हैं, कितने साधक ध्यान से जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी श्रावक श्राविकाओं को कहना चाहूंगा, अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, अपने जीवन को परिष्कृत बनाने के लिए और आत्मा के शोधन के लिए ध्यान की साधना करे। और ध्यान की साधना करेगा वह जागरूकता के साथ जीवन व्यतीत करेगा। दूसरा जागरूकता के विकास का सूत्र है व्रत चेतना का विकास। यदि आपके जीवन में व्रत है तो समझना चाहिए अब पग पग पर जागरूक है। व्रत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। व्रत का कितना मूल्य बताया है, ध्यान से सुनने का। छोटा सा अंकुश हाथी पर नियंत्रण कर सकता है। छोटा सा वज्र पर्वत को चूर चूर कर सकता है। छोटा सा दीपक सघन अंधकार का नाश कर सकता है। छोटा सा रत्न व्यक्ति को लखपति बना देता है। और छोटा सा मंत्र देवता को खींच लेता है। और छोटा सा घड़ी का यंत्र समय बतला देता है। छोटी सी सुई दो को एक बना देती है। और छोटी सी अमृत की बूंद बेहोशी को दूर कर देती है। और छोटी सी कविता सभा में रंग ला सकती है। और छोटा सा व्रत जीवन को महान बना सकता है, जीवन का उत्थान कर सकता है, जीवन का कल्याण कर सकता है। प्रश्न खड़ा होता है, जीवन में व्रत क्यों जरूरी है? क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? ऐसे ही हम जीवन जी रहे हैं। मनुष्य का जन्म मिला है, खाओ पियो ऐसा आराम करो, वापिस मनुष्य का जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने जीवन को आबाद नहीं बना रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो जीवन में व्रत जरूरी है। आप समझते हैं, एक कांकरा, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा शिला को रोक सकता है, उसी प्रकार एक छोटा सा त्याग जीवन को महान बना देता है और अनर्थ से कभी कभी बचा भी लेता है। इसलिए जीवन में व्रत जरूरी है। और उसके लिए भी बताया गया है कि व्रत जीवन में क्यों जरूरी है। पहला कारण बताया है, स्वस्थ समाज निर्माण के लिए व्रत जरूरी है। समाज को यदि स्वस्थ बनाना है तो व्रत जरूरी है। और समाज को स्वस्थ बनाने में व्रत की महत्वपूर्ण भूमिका अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह है। जिस समाज में अहिंसा का विकास है, जिस समाज में सत्य का विकास है और जिस समाज में अपरिग्रह का सिद्धांत है, तो समझना चाहिए वह समाज सुरक्षित है, स्वस्थ है। आज कभी कभी हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, समाज में विकृति क्यों आ रही है? हिंसा बढ़ रही है, असत्य बढ़ रहा है, परिग्रह बढ़ रहा है, भोग बढ़ रहा है, जिसके कारण समाज के लोग अस्त व्यस्त हो रहे हैं। और यदि जीवन में व्रत है तो समाज सुरक्षित और व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा। कितना सुंदर कहा है, बूंद की पवित्रता, समुद्र की पवित्रता, व्यक्ति की पवित्रता, समाज की पवित्रता। इसलिए व्यक्ति को व्रत स्वीकार करने चाहिए। महाव्रत स्वीकार करना, महाव्रत स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो व्रत स्वीकार करो। और व्रत स्वीकार करने से भी व्यक्ति चेतना का उद्धारण कर सकता है, जागरूकता का विकास कर सकता है। और व्रत क्यों जरूरी है? परिवार की सुख शांति के लिए व्रत जरूरी है। 12 व्रतों में एक व्रत है स्वदार संतोष व्रत। इस व्यक्ति को यदि कोई धार लेता है,
इसका पालन करता है तो घर में शांति का माहौल रहता है। जहां संयम है वहां शांति होगी, सुख होगा, समृद्धि होगी। और वो कोई व्यक्ति यदि मतलब गलत रास्ते जाता है, वेश्या गमन की ओर जाता है, परिस्त्री गमन की ओर जाता है या भोग की ओर जाता है, तो घर में शांति नहीं रहती है, घर में कलह का वातावरण निर्मित हो जाता है। ये तलाक क्यों होते हैं, इसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि व्यक्ति की आदत यदि अच्छी नहीं होती है, व्यक्ति का चिंतन अच्छा नहीं होता है और घर में पैर नहीं रहता है, बाहर घूमता रहता है, क्लबों में घूमता रहता है। और डिस्को क्या बोलते हैं, डिस्को ही बोलते नहीं, नाइट क्लब डिस्को आजकल क्या सुन रहे हैं, आश्चर्य होता है। संतों के ठिकाने आने में आपके पास टाइम नहीं है और क्लबों में जाने के लिए आपके पास में टाइम है, नाइट क्लबों में, डिस्को में। इससे क्या होता है, हमारा समाज का उत्थान नहीं होता है, समाज का पतन होता है, घर का पतन होता है, परिवार का पतन होता है और सबसे पहले आत्मा का पतन। और धर्म की प्रभावना नहीं होती है, धर्म की अवहेलना होती है। इसलिए घर में शांति चाहते हो, परिवार में शांति चाहते हो, तो आप व्रत की चेतना का विकास करें, व्रत को आत्मसात करने की कोशिश करें। और व्रत स्वीकार करने से मानसिक शांति बनी रहती है। आज तनाव का युग है, तनाव क्यों पैदा होता है, धन से भी तनाव पैदा होता है। पर जब आदमी प्रतिस्पर्धा में होता है, होड़ में होता है, बड़पन में होता है, वर्चस्व की लड़ाई में होता है, तो दिन भर उसके दिमाग में धन 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 और पूर्ति नहीं होती है, जितना वो चाहता उतना नहीं मिलता है। तब क्या होता है, तनाव पैदा होता है। और जहाँ तनाव पैदा होता है वह आदि व्याधि उपाध्याय सब शुरू हो जाती है। इसलिए व्रत होगा तो उसका तनाव कम होगा, तनाव कम होगा तो मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी तो आनंद की अनुभूति होगी। उसके बाद में बताया गया है शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आपके जीवन में व्रत है, संयम हो गया, सीमाकरण हो गया, और सीमाकरण हुआ, व्रत हुआ तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नहीं तो ज्यादा धन होता है, उसमें आप डूबे हुए रहते हैं, भोग में डूबे हुए रहते हैं, तो फिर बीमारियों को निमंत्रण दिया जाता है। और यदि संयम है, व्रत है, तो बीमारी पर अंकुश लग जाता है और नई बीमारी पैदा होने की संभावना नहीं रहती है। बीमारी हो गई और तो आप व्रत चेतना के द्वारा, संयम के द्वारा उनको ठीक भी कर सकते हैं। उसके बाद में भावनात्मक व्रत स्वीकार करने का मतलब है आपके भाव भी शुद्ध रहेंगे। भाव शुद्धि का बहुत बड़ा मूल्य है। जैन दर्शन बार बार कहता है भावों को शुद्ध बनाओ, भावों को शुद्ध बनाओ। और जितने अच्छे भाव होंगे उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा, और जीवन अच्छा होगा तो घर में शांति रहेगी, और घर में शांति है तो समाज विकसित होगा, और समाज विकसित होगा तो देश शक्तिशाली होगा, और विश्व भी समुन्नत होगा, उन्नति को प्राप्त होगा। इसलिए आवश्यकता है हमारे जीवन में व्रत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम कोई चीज का उपयोग करते नहीं है, तो फिर व्रत की क्या आवश्यकता है। आप कितना ही कुशल ड्राइवर है, कभी भी एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। क्यों, गाड़ी में ब्रेक नहीं है। तो उसी प्रकार जीवन में यदि त्याग रूपी ब्रेक नहीं है, आप कितने कुशल हो, कितनी समझदार हो, कभी भी एक्सीडेंट होने की संभावना रह सकती है, कभी भी आप पतन को प्राप्त हो सकते हैं। तो आवश्यकता है हमारे जीवन में व्रतों का पालन हो, और व्रतों को आप लोग स्वीकार करें। व्रत स्वीकार करने का मतलब है भोग परंपरा को भी कम कर सकते हैं। व्रत स्वीकार करने का मतलब है इच्छाओं का सीमाकरण हो जाएगा, व्यक्ति टेंशन से दूर रहेगा, और उसको ज्यादा प्रतिलेखना भी नहीं करनी पड़ेगी, पलेवड़ा भी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा माल होता है तो पलेवड़ा भी आपको बहुत करनी पड़ती है, प्रतिलेखना भी करनी पड़ती है। ये माल कहाँ पड़ा है, वो कहाँ पड़ा है, इधर देखता है तो इधर दिमक लगा हुआ है, इधर देखता है तो मकोड़ा खूब आ गए, इधर देखता है तो कीड़िया आ गई। क्यों, ज्यादा माल होता है तो चारों ओर फिर क्या होगा, तो उनको भी कुछ चाहिए, उनको भी कुछ चाहिए। नहीं तो थोड़ा होता है तो पलेवना भी अच्छी तरह से हो सकती है, और व्यक्ति शांति का जीवन जीता है। पुराने समय में लोग सुखी क्यों थे, कितना सुंदर कहा है,
मकान छोटे थे और दिल बड़ा था। मकान छोटे थे, दिल बड़ा था। आज मकान बड़े हैं, दिल छोटा है। इसलिए यह क्यों हो रहा है कि जीवन में व्रत नहीं है। तो जहां जीवन में व्रत नहीं होता है वहां ऐसी समस्याओं का जन्म होता है। इसलिए दिल और दिमाग को हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए, और दिल और दिमाग को व्यवस्थित रखने में व्रत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जितना ज्यादा व्रत होगा उतना आपका जीवन जागरूक होगा। तीसरा जो सूत्र है जागरूकता के विकास का, वह है उपासना। जो व्यक्ति उपासना करता है, उपासना का मतलब क्या? आत्मा के निकट रहना, या साधु संतों की सेवा करना, उपासना बोलते हैं, समुपासना। हाँ, सेवा करना। कुछ लोग नहीं जानते हैं, अन्य परंपरा वाले क्या बोलते हैं कि तेरापंथी साधु अपने श्रावकों को कहते हैं कि सेवा करना। तो सेवा का मतलब वो क्या समझते हैं? हाथ पैर दबाना, कपड़ा धोना, ये करना, वो करना। अरे अभी तक तो आपने उपासना का अर्थ ही नहीं समझा है। इतना तो आप ही जानते हैं, क्या साधु गृहस्थ की सावध्य सेवा लेगा? नहीं लेता है। और गृहस्थ की यदि सावध्य सेवा लेता है इमरजेंसी में, तो प्रायश्चित का भाग्य है, उसको प्रायश्चित लेना पड़ता है। आपके ध्यान में रखने की बात है, यदि हम एक्यूप्रेशर भी कराते हैं, एक्यूप्रेशर कराते हैं गृहस्थ के द्वारा, तो प्रायश्चित लेना होता है। डॉक्टर की यदि सेवा लेते हैं सावध्य, तो प्रायश्चित लेना पड़ता है। एक्सरे आदि कराते हैं, ऑपरेशन आदि कराते हैं, इस सबका प्रायश्चित आता है। तो साधु गृहस्थ से कैसे सेवा लेगा? सावध्य सेवा, इमरजेंसी एक अलग बात है। सामान्यतः कुछ लोग कहते महाराज आप बिहार करके आए हो, मैं आपका पैर दबा दूं। मैंने कहा भाई शांति रख। हाँ, आज पैर है, कल और कुछ कर लेगा लोग, और कुछ कर लेगा। इसलिए ये यहाँ उपासना का मतलब है परिउपासना। भगवती सूत्र में परिउपासना के 10 भेद बताए हैं। श्रवणे नाणे विन्दाने प्रत्यक्षाणे ये समझ में, कितना सुंदर है। जो श्रावक उपासना करता है वह ज्ञान को प्राप्त होता है। पहले सुनने का जिन वाणी, ऐसा एक शब्द में समझ ले, वो जिन वाणी का श्रवण करके सिद्धि यात्रा तक पहुंच सकता है। सिद्धि लास्ट में सिद्धि है, अक्रिया सिद्धि है, सिद्धि यात्रा तक पहुंच सकता है। तो उपासना करने वाला कौन होता है? उपासक भी होता है। उपासना करने वाला कौन? उपासक है। और धार्मिक जगत में अनेक उपासना की पद्धतियां बताई है, अनेक प्रकार बताए गए हैं। और उपासना करने वाला व्यक्ति उपासक कहलाता है। श्रमणोपासक, एक शब्द श्रमणोपासक भी आता है। जो श्रमणों की उपासना करता है वो श्रमणोपासक है। और उपासक का बहुत बड़ा मूल्य बताया है। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं, जिन्होंने समाज को बहुत बड़ा आयाम दिया, बहुत बड़ा अवदान दिया। 1962 में इसकी परिकल्पना हुई उदयपुर में, और फिर चिंतन करते 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 विधिवत 92-93 में ये प्रारंभ हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे भी उपासकों को प्रशिक्षण देने का मौका मिला था। अब तो कभी कभी मिलता है, प्रारंभ में भी मुझे मौका मिला था। तो उपासक एक ऐसी श्रेणी है जहां साधु साध्वी नहीं पहुंच सकते हैं, जहां समणिया आदि नहीं पहुंच सकती हैं, या मुमुक्षु बहनें नहीं जा सकती हैं। तो हमारे उपासक बंधु ऐसे हैं, गुरु निर्देश से इनको कहीं भी भेजते हैं कि जाने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने अनेक उपासकों को देखा, उनके व्यक्तित्व को देखा, उनके कर्तृत्व को देखा, उनकी व्याख्यान प्रवचन शैली को मैंने, मतलब वक्तव्य को मैंने देखा, सुना, बहुत अच्छा लगा। आज भी हमारे सैकड़ों सैकड़ों ऐसे उपासक हैं जो अपने कर्तृत्व के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा, संयम साधना के द्वारा, त्याग के द्वारा जिन शासन की प्रभावना करे हैं, आत्मा का तो उत्थान करे हैं, आत्मा को तो कल्याण करे हैं, और साथ साथ में समाज का भी कल्याण करे हैं। और जहां उपासक बंधु जाते हैं वहां का माहौल
एक दूसरा हो जाता है। कुछ लोग तो उपासक को भी साधुओं की तरफ वंदना करने लग जाते हैं, वंदना करने लग जाते हैं, वंदना करने लग जाते हैं। अब देखो, आप उपासक को इस रूप में वंदना करते हैं, और यदि आप साधु बन जाओगे तो फिर देखो कितना एक अलग रूप हो जाएगा। तो उपासक बंधुओं को भी मैं कहना चाहूंगा, आप जहां कहीं भी जाओ, जिन शासन की छाप छोड़कर आना है, और जो जिन शासन की छाप छोड़कर आता है उसका अलग मूल्य होता है। हो सकता है व्यक्तित्व शैली सबकी समान ही हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अपना आचार विचार संस्कार व्यवहार ये है आपके पास में, तो सब कुछ है। कालुगुणी के शब्दों में उपकार के 3 साधन है। उपकार के 3 साधन है, खान बाण व्याख्यान। खान बाण व्याख्यान। खान का मतलब ये साधु से संबंधित है, गोचरी। खान का मतलब गोचरी, खाना। यदि साधु घरों में गोचरी जाता रहता है और दूसरा लोगों से संपर्क रखता है और तीसरा व्याख्यान देता है, ये उपकार के 3 साधन है। कितने हैं? उपकार के 3 साधन है, खान बाण व्याख्यान। बराबर गोचरी करता रहता है। हमारे मुनि मोहनलाल जी अमित फरमाते थे, तुम 10 घर परसो, लेकिन क्रम से पढ़ना। ऐसा नहीं है 1 घर परसा, 2 छोड़े, 3 परसे, 10 छोड़े, उससे शासन की प्रभावना नहीं हो सकती है। मन में, लोगों के मन में दूसरा भाव आ सकता है कि महाराज करोड़पति के घर में जाते हैं, जहां माल मिलता है वहां जाते हैं। हमारे बड़े संतों इतना फरमाते थे, पहले गरीब के घर जाओ, पहले गरीब के घर जाओ और उसको प्रेरणा दो, उसको सांत्वना दो कि आप डरो मत, जो भी तुम्हारे घर में जैसी सुविधा मतलब साधु के नियम के अनुसार है, तो तुम व्रत निर्जा दो, तो वो कितना खुश होगा। यदि फिर आप 4 बार करोड़पति के घर पर गए तो वो नहीं बोलेगा। और आप 4 बार करोड़पति के घर में गए और 10 दिन लगातार गए या 1 दिन छोड़कर गए या और कोई कारण से गए, तो उसके मन में क्या आएगा? जबकि वो जानता है, और हम भी जानते हैं, उसके घर में कुछ मिलता नहीं है, उसके घर में कुछ मिलता नहीं है, फिर भी उसको सांत्वना के रूप में कि मैं आ गया हूं, तो कितना खुश होता है। तुम्हारे घर में जो कुछ है वही बरा दे, तो ये कितना बड़ा उपकार है। तो ये खान। दूसरा है बाण, जनसंपर्क। कोई भी आपके पास आता है तो उनसे बातचीत करना, सुख दुख की बातचीत करना। तो कम से कम हमारे बड़े संत फरमाते थे, जे कहने में संकोच नहीं करना, इसमें कंजूसी नहीं करना, कंजूसी नहीं करना। दक्षिण के लोग जब बुढ़े तुलसी के दर्शन करते थे, और जैसे वो दर्शन करते, बुढ़े कहते जे, वो क्या बोलते, मन में क्या सोचते, 25% किराया वसूल हो गया हमारा। कहां से आए हो? कि हम तमिलनाडु चेन्नई से आए हैं, 50% किराया वसूल हो गया, और 5 मिनट सेवा करा लेते, सुख दुख की बात, कि 100% हमारा किराया वसूल हो गया। कभी कभी आप लोग 200-300 रुपया खर्च करके आते हैं, किस लिए आते हैं? केवल संतों के दर्शन करने के लिए। और उस समय यदि आपसे बात नहीं करे, ये नहीं कहे, तो आपके मन में थोड़ा सा आघात लगता है कि मैं इतनी दूर से आया हूं और महाराज ने मुझे ये नहीं कहा, और अब तो मैं आऊंगा ही नहीं। ये आपकी भूल है, मैं आऊंगा नहीं, ये आपकी भूल है। इससे हमारे नुकसान नहीं हुआ, आपके नुकसान हुआ है। दूसरी बात है, आपका काम है वंदना करना और आपको लाभ हो गया, अब ये कहना हमारा काम है, आपका काम नहीं है। और यदि आप ये सोचते हैं महाराज ये कहे, तो मन में वो दूसरा भाव आ गया, दूसरा भाव आ गया। आप तो केवल कर्म निद्रा की दृष्टि से वंदना करें, लेकिन ये हमारा काम है, साधु साधु भी विवेक रखे। और तीसरा व्याख्यान। व्याख्यान में भी कभी आलस नहीं करना, चाहे 5 व्यक्ति आए चाहे 10 व्यक्ति आए, व्याख्यान सुनाना। हमारे खुद के तो निजरा होती है, कुछ लोग कहते महाराज लोग तो आते नहीं, किसको व्याख्यान सुनाऊं, किसको व्याख्यान? अरे आचार्य भिक्षु ने कहा नहीं, संतों व्याख्यान कि कोई है ही नहीं, किसको आप सुनाओगे? और तुम और हम तो है ही नहीं, तुम तो हम है नहीं, तुम हो, सुनो मेरा व्याख्यान। तो कितनी गहरी बात बता दी है। तो ये उपकार के 3 साधन है। तो मैं इसको इस रूप में उपासकों को कहना चाहूंगा। अब जैसे खान, तो गोष्ठी का तो आपका समझ नहीं है, लेकिन जहां भी आप भोजन करने के लिए जाते हैं,
वहां आप अपनी छाप छोड़कर आए। छाप छोड़कर आए तो उनको ये लगना चाहिए ये वास्तव में उपासक है और इनके जीवन में संयम है और इनके जीवन में साधना बोल रही है। और वहां जाते हो कि ऑर्डर देते हो, ये लाओ, वो लाओ, ऐसा लाओ, और वो ऑर्डर आप देते तो वो तो लाएंगे, वो तो श्रद्धा के साथ लाएंगे कि हमारा कहाँ भाग है, हमारे ऐसे उपासक आए। ये अपना विवेक काम आता है। आज दिन में पूर्ण सजगता, त्याग की चेतना का विकास, आहार का सेवन जरूरी है। और ऐसे ही दूसरा है जनसंपर्क। आपको किस लिए भेजा है? व्याख्यान सुनाने के लिए भेजा है, घरों की सार संभाल के लिए भेजा है। कुछ हमारे ऐसे उपासक है, एक दो दिन पहले भी पहुंच जाते हैं, एक दो दिन पहले पहुंच जाते हैं। कितने घर है तो वो पहले अपने उनके घरों में जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि भाई हम आगे हैं, हम आगे हैं, हम आपके घर पर आगे हैं, अब आपका काम है, हम थोड़े समय के लिए आपके घर पर आए हैं, 8 दिन हमारे घर पर आना है। घर का मतलब जहां रहते हो 8 दिन हमारे पास में आना। तो ये संपर्क करना, संपर्क उनके सुख दुख की बात सुनना। कोई श्रावक यदि उत्तेजित हो गया हो या कोई गलत बोल दिया हो या संघ के बारे में गलत बोल दिया हो तो उसको सच्चाई के साथ में समझाना, तत्काल आवेश में नहीं आना। तत्काल यदि आवेश में आ जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। और यदि आपको लगे ये संघ के खिलाफ बोल रहा है तो आप उस रूप से अहिंसात्मक तरीके से प्रतिकार करो तो सामने वाला व्यक्ति समझ लेगा कि मेरी यहाँ गलती है। और यदि आप तत्काल आवेश में आ जाओगे तो फिर इतना आनंद नहीं आएगा। तो हमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अरे हम तो 5 महावर्ती है, हमें भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और थोड़ा सा भी कहीं प्रमाद हो जाता है या आलस हो जाता है या अविवेक हो जाता है तो नुकसान हो जाता है। तो वैसे ही आपको भी ये ध्यान रखना, आपके द्वार आए या आप उनके द्वार गए तो उनसे बातचीत करो। और तीसरा व्याख्यान, व्याख्यान में भी ये ध्यान रखने की बात है। सबसे पहले जब भी आप व्याख्यान शुरू करो, पहले भगवान महावीर ने कहा आगम वाणी, सबसे पहले सा एक सुक्ति बोलो। आप आचार्य महासमुद्र जी का प्रवचन सुनते हैं और प्राय भगवान ने ये कहा, मतलब अर्हत वाणी, अर्हत वांग्मय में ऐसा कहा है। तो सबसे पहले उपासकों को भगवान की वाणी से कार्य प्रारंभ करना चाहिए। और फिर क्या करें, आप थोड़ी व्याख्या कर ली, व्याख्या करने के बाद में फिर कोई एक दृष्टांत ले लिया। यदि आपको 15 मिनट बोलना है, आधा घंटा बोलना है तो 15 मिनट बोलना, तो 2-3 मिनट भूमिका और कुछ बिंदु लेकर उनकी चर्चा कर लो और एक घटना सुना दो। इतने में आपका काम हो जाएगा। मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं, और जब भी बोलो बिंदु के साथ बोलो, बिंदु लेकर बोलो तो उसमें भटकने की संभावना नहीं रहेगी। नहीं तो सब तो हम इतने कुशल नहीं है, सब आचार्य महाप्रज्ञ जी नहीं है, सब आचार्य तुलसी नहीं है, सब महासमुद्र जी नहीं है, तो उनको कोई भी विषय दो और कैसे भी वो बोल सकते हैं। हम तो सामान्य साधु है, आप सामान्य श्रावक हो, बिंदु होंगे तो उसमें भटकने की संभावना नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? जैसे 4 बिंदु लिए, आपको एक बिंदु पर व्याख्या आ रही है और दूसरे पर कम आ रही है, तीसरे पर आ रही है तो दूसरे पर संक्षिप्त बोलकर तीसरा ले दिया, इतने में आपका काम हो जाएगा। और साथ में ये भी देखना परिषद कैसी है, बुद्धिजीवी परिषद है, मध्यम परिषद है या ग्रामीण परिषद है। कभी वृद्धवादी भी बनना पड़ता है और कभी सिद्ध सैन भी बनना पड़ता है। और सब जगह यदि हम विद्वता का प्रयोग करेंगे तो फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। मुनि नतमल जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी का उदाहरण आता नहीं, धर्म संघ के ए ग्रेड के साधु थे, बाद में आचार्य बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे। राजनगर की घटना है और मुनि नतमल जी का वक्तव्य हो रहा, गुरुदेव तुलसी विराजे हुए और जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ एक भाई आया कि गुरुदेव आज मुनि नतमल जी ने जोरदार भाषण दिया। कभी कभी आप ही बोलते हैं धुआंधार धोती फाड़, ऐसे बोलते नहीं है कि आज जोरदार, कि महाराज आज तो आप रोजाना की तरह नहीं थे, आज अलग ही आप में जोश था। तो कभी कभी वो जोश आता है, वो हर समय नहीं आता है। मैंने रसोई बनाती नहीं तो हर समय एक ग्रेड की रसोई नहीं बनती है, कभी सामान्य भी बनती है, कभी मध्यम भी बनती है और कभी मूड ऑफ होता है तो और कुछ गड़बड़ी भी कर लेती है। लेकिन हम व्याख्यान में मूड ऑफ नहीं करते हैं, ऐसे भी नहीं करते हैं। तो सब एक सी की स्थिति नहीं रहती है। तो कभी जोश भी आता है, कभी मध्यम जैसी परिषद होती है और कभी कभी कुछ ऐसी बात आ जाती है तो
संघ को कहना जरूरी है, समाज को कहना जरूरी है, वो फिर उस हिसाब से बात कही जाती है। तो आचार्य तुलसी के पास है, आज मुनि नत्म जी ने वो जोरदार भाषण दिया। गुरुदेव तुलसी थे वो, तो गुरुदेव तुलसी ने कहा, तुम्हारे कुछ समझ में आया? ये मेरे समझ में तो नहीं आया, तो फिर तुमने कैसे कहा कि आज मुनि नत्म जी ने जोरदार भाषण दिया है? तो आपने सिर हिलाया ऐसे, तो मैंने सोचा आज जोरदार भाषण दिया। कभी कभी आप लोग बोलते भी तो लोग सिर हिलाते हैं, ओम हरम बोलते हैं, वंश मोर बोलते हैं, और वंश मोर बोलने के दो अर्थ भी हो सकते हैं। एक तो आप विराज जाओ। तो गुरुदेव ने देखा कैसे कैसे लोग होते हैं। तो मूल बात है, मुनि नत्म जी का जो प्रवचन होता वो ए ग्रेड का होता, हाई लेवल का होता। जब वो युवाचार्य बन गए, फिर आचार्य तुलसी ने कहा, अब तुम युवाचार्य बन गए हो, अब भाषा को प्रांजल करो, मतलब क्लिष्ट भाषा नहीं, सरल भाषा का प्रयोग करो। मैंने देखा कि लूणकरसर काड़ू एरिया में गुरुदेव के साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आचार्य तुलसी उसमें लाडनू से डूंगरगढ़ पधारे और फिर गंगासर पधारे। तो गुरुदेव ये डूंगरगढ़ से लूणकरसर काड़ू होते हुए गंगासर पधारे महाप्रज्ञ जी। तो ऐसे तो आचार्य प्रवर 9 साढ़े 9 बजे पढ़ा लेते, महाप्रज्ञ जी की बात बता रहा हूँ, जल्दी पढ़ा लेते हैं, सारा काम आचार्य तुलसी करते थे। आचार्य तुलसी ने मुनि नत्म जी मैंने महाप्रज्ञ जी ने कहा था कि मैं तो निश्चिंत हूँ। इतने दिन तो आचार्य तुलसी थे, वो सब काम संभाल देते थे, अब मेरे युवाचार्य महासमुद्री सब काम संभाल देते हैं, व्याख्यान का, वाणी का आदि ऊपर का जो काम है। अब वो उस समय आचार्य थे महाप्रज्ञ जी उसमें युवाचार्य महासमुद्री नहीं थे, महासमुद्री उसमें युवाचार्य नहीं बने थे। और मुझे याद है रात को व्याख्यान देने के लिए पधारते हजारों लोगों की परिसर। तो गुरुदेव फरमाते, एक कहानी के साथ अब बात को हम परिसंपन्नता की ओर कर रहे हैं, और फिर जैसे कहानी आती फिर थोड़ी और व्याख्या, फिर एक बात के द्वारा हम बात को संपन्न करते हैं। तो कहने का मतलब इतनी सरल भाषा बना दी उन्होंने, और विचार भी आ जाते, कहानी भी आ जाती, दोहा भी आ जाता और श्लोक भी आ जाता। आपको आश्चर्य होगा, आचार्य महाप्रज्ञ जी के चुटकुले, और चुटकुले तो सामान्य साधु, छोटा साधु सुनाता है या छोटे बच्चे, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी की विशेष कला थी, एक चुटकुले को भी किस रूप में घटा देते थे, एक कहानी को 50 एंगल से घटा देते थे, उनमें वो क्षमता थी। उदाहरण के लिए टीचर ने एक बच्चे को पूछा कि पाजामा एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है, पाजामा एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। तो लड़का बोला, सर ऊपर से एक वचन, नीचे से बहुवचन होता है, ऊपर से एक वचन, नीचे से बहुवचन होता है। आज यदि कुणाल मुनि सुनाए तब तो ठीक है, बच्चे हैं, आज मैं सुनाता हूं तो आपको भी हंसी आ सकती है कि महाराज ने क्या चुटकुला सुनाया। यही चुटकुला आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सुनाया है, और उनको कैसे घटाया कि तेरा पंथ एक वचन है, व्यवस्था मर्यादा अनुशासन बहुवचन है, इतनी है। तो घटाने की परिषद को देखना, परिषद को देखकर व्याख्यान देना चाहिए। और उनमें यदि केवल जैन समाज के लोग हैं, तेरापंथ समाज के अलावा भी यदि लोग आए हुए हैं, तो उसमें जैन आगमिक घटनाओं सुनाओ, तत्व ज्ञान की बात सुनाओ, नई बातें सुनाओ, परिवार की बातें सुनाओ। और प्योर तेरापंथी समाज के लोग हैं, 24 कैरेट सुनना है तो वह तेरापंथ इतिहास भी सुनाओ, और घर की परंपराओं के बारे में, गोष्ठी के बारे में, ये सब बातें बताओ। हमारे धर्म संघ की ये परंपरा है, पहले ये परंपरा थी, वर्तमान में ये परंपरा है। कि परंपराएं जो आचार्य द्वारा समसामयिक जो नियम बनाए जाते हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं, तो मूल गुण में कभी बदलाव नहीं आता है। मूल गुण में तो ये बहुत जरूरी है उपासकों को, और उपासक आपस में सौहार्द रखते हैं, और अच्छा सौहार्द रखे। मतलब उपासक जो जाते हैं उनके विचारों में यदि संकीर्णता है तो फिर जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आजकल जनता बहुत होशियार है, इतनी होशियार है, पहले देखते संतों के सत्यों के आपस में प्रेम है या नहीं है, प्रेम है या नहीं है। पहले हमारे को आप देखते हैं आपके आपस में प्रेम है, तब सोचते कि हाँ यहाँ कुछ प्रभाव पड़ सकता है, तो महाराज के खुद का प्रेम नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे उपासकों के भीतर में भी वो भाव नहीं, वैचारिक मतभेद हो सकता है, चिंतन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहां जाए
वहां एक रूपता नजर आनी चाहिए और जैसा बड़ा कहे वैसा करना चाहिए। छोटा भी सुझाव दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे कुणाल मुनि भी हमें कोई बात बताते हैं, परमानंद जी बात बताते हैं, तो उन बात को हम घोर से सुनते हैं और यदि उचित है तो लागू करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं बड़ा हूं, ये मेरे को कैसे उपदेश दे रहा है, या उपदेश की बात। अरे गुरुदेव तुलसी भी छोटे संतों की बात को मान देते थे, अधिमान देते थे, तो आप भी छोटे उपासकों को, उपासिकाओं को मान देना चाहिए। कहीं भी आपको कोई बात मिले, कोई भूल से कोई शब्द निकल जाए तो वापिस उसको सुधार लेना चाहिए। उसमें ध्यान में नहीं आया तो बाद में और लास्ट में कोई बोलने करने में कोई त्रुटि हुई हो, आगम के विरुद्ध कोई बात कही हो, तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। और जो प्रवक्ता है उनको 40-45 मिनट बोलना होता है सामान्यतः है, तो जो विषय है उस विषय के अनुरूप बोलो आप। और या कभी कभी ऐसा भी ले सकते हैं रात्रिकालीन में, तो वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में, घरों में जो समस्या आ रही है, तो सहिष्णुता, विनम्रता, सामंजस्य, इन बारे में, पढ़ाई के बारे में, मेमोरी के बारे में, और भी जो मोबाइल की समस्या है इनके बारे में भी बता सकते हैं। और घर थोड़े हो ज्यादा हो उसकी चिंता मत करना है, ये तो हमारे हाथ में है। हमारे संत मुनि फौजमली स्वामी, आपने नाम सुना होगा, फौजी लाल, उनका चातुर्मास एक छोटे से गांव में, मेवाड़ के दौलतगढ़ गांव है, राजछोड़ा दौलतगढ़ गांव छोटा सा, और वहां चातुर्मास घोषित हो गया। आपको आश्चर्य होगा, दूर दूर से लोग रात को व्याख्यान सुनने के लिए आते थे। और आचार्यों को पता चला कि ये क्या बात है, क्या वो बुलाते हैं? बुलाते नहीं है, उनके व्याख्यान में इतना रस है, इतनी ताकत है, इसलिए वो वहां जाते हैं। यदि आपके पास में खींचने की ताकत है तो लोग बहुत आएंगे, और आपके पास देने को लिए कुछ नहीं है और आप बार बार कहते रहते आता नहीं है, आता नहीं है, उनको मत को, पहले अपनी आत्मा को कहो। समझे नहीं है कि पहले मैं तैयारी करके जाऊं। कालगुनी राज फरमाते थे, कितना ही विद्वान साधु साध्वी है, पहले आधा घंटा तैयारी करके जाए, पन्ना देख कर जाए, पन्ना पास में रखे। पुराने समय में जो भी साधु साध्वी व्याख्यान देने के लिए जाते, प्रति होती ना से, और पटरी के ऊपर लेकर जाते थे। वर्तमान में डायरी पास में रहते, कुछ न कुछ रखते हैं। मैं गंगापुर में मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में उपदेश देने के लिए गया, उपदेश देने के लिए गया, तो दोपहर में फिर मैं कक्षा देता था। एक बाई बोली कि महाराज आपने क्या सुनाया? मैंने कहा उत्तराधीन सूत्र के बारे में सुना। मैं समझ गया। दूसरे दिन बड़ा सारा पोता साथ में लेकर गया, बड़ा सारा पोता उत्तराधीन का, और फिर दोपहर में भाई आई, आज आपने व्याख्यान सुनाया। कि मेरे पास में आधार होता नहीं तो कभी देखो, सब तो प्रखर वक्ता नहीं होते हैं, आधार होता तो जनता को भी विश्वास होता है कि ये भगवान की वाणी सुना रहे हैं, आगम वाणी सुना रहे हैं, गुरु वाणी सुना रहे हैं। इसलिए ये मत सोचना मैं तो प्रखर वक्ता हूँ, मेरे को आवश्यकता नहीं है। एक साध्वी जी को एक श्रावक ने कह दिया कि महाराज व्याख्यान देने के लिए पधारते हो तो पास में पन्ना हो आदि हो तो अच्छा रहता है। कोई नहीं, मेरे को आवश्यकता नहीं है। योग ऐसा हुआ उनसे गलती होगी, चूक गए, अब क्या हुआ? इसलिए पन्ना पास में रखने में क्या कंजूसी? तो रखना चाहिए, ठीक है। कोई 2-5 मिनट बोलना अलग बात है, या आपका इतना अभ्यास हो तो अलग बात है, फिर भी पास में पन्ना इसलिए रखना कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए। तो ये उपासक का एक अपना मूल्य होता है। तो उपासकों के मैं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। और मैंने महावीर जी को कहा कि अगला जो रविवार आ रहा है तो हम सब उपासकों को याद करें। जा रहे हैं तो परिचय भी हो जाएगा, कुछ आवश्यक बातें भी बता देंगे।